नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में किस्सा राजेश खन्ना की फिल्म आशिक हूं बहारों का और बात करेंगे राजेश खन्ना की हीरोइन जीनत अमान की। वो जीनत अमान जिन्होंने राजेश खन्ना के साथ कई फिल्मों में काम किया और ये फिल्म उस दौर में आई जब ये कहा जा रहा था कि राजेश खन्ना के सितारे तो गर्दिश में हैं और अमिताभ बच्चन एक तरीके से राजेश खन्ना पर हावी हो चुके थे। उस दौर में ये फिल्म आई थी आशिक हूं बहारों का। लेकिन ये फिल्म जानी गई अपने एक विवादित सीन की वजह से, जिसकी वजह से नीतू सिंह ने कहते हैं इस फिल्म को छोड़ भी दिया था। लेकिन बॉलीवुड की वेटरन एक्ट्रेस जीनत अमान की खूबसूरती के आज भी लाखों दीवाने हैं। 1970 के दशक की एक्ट्रेस अपने ग्लैमरस अंदाज के लिए जानी जाती हैं। जीनत ने कई शानदार और हिट फिल्में दी हैं और अब तो 70 पार की हो चुकी जीनत अमान इंस्टाग्राम पर इन दिनों बहुत एक्टिव हैं और हाल के दिनों में उन्होंने अपनी एक थ्रोबैक तस्वीर अपने फैंस के साथ साझा की और वो तस्वीर फिल्म आशिक हूं बहारों के का जो सेट है आशिक हूं बहारों का उसकी है। और जीनत ने 1977 की अपनी ये फिल्म आशिक हूं बहारों का के सेट से एक ब्लैक एंड वाइट थ्रोबैक तस्वीर शेयर की और एक्ट्रेस ने इस फोटो ने फैंस और फॉलोअर्स को पुराने दिनों की याद ताज़ा कर दी। फोटो में यंग जीनत अमान को अपनी एवरग्रीन स्माइल बिखेरते हुए देखा जा सकता है। ब्लैक एंड वाइट तस्वीर में जीनत एक तरीके से रेट्रो लुक में नजर आ रही थी और उन्होंने क्वार्टर डेनिम पैंट के साथ टॉप और जैकेट को पेयर किया हुआ था, जो तस्वीर उन्होंने शेयर की है। जीनत ने ये तस्वीर एक एयरफील्ड में क्लिक कराई थी। फोटो शेयर करते हुए जीनत ने कैप्शन में लिखा, हमेशा पंख लगाना, एक साहसिक और खुशहाल मार्च हर कोई। 1977 में आशिक हूं बहारों का के फिल्मांकन के दौरान ज्यूरिख में एक हवाई क्षेत्र में एक स्नैपशॉट लिया गया। आपको बता दें कि आशिक हूं बहारों का डायरेक्शन जे ओम प्रकाश ने किया था और इसमें जीनत अमान के साथ राजेश खन्ना लीड रोल में थे और उन्होंने इनडायरेक्टली फिल्म का निर्माण भी किया था। यह फिल्म साल 1977 में आई थी और हालांकि चूंकि जीनत ने अपनी इस थ्रोबैक तस्वीर को जब साझा किया तो फैंस और सेलेब्स भी प्यार लुटाने लगे। बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी ने कमेंट करके लिखा, OMG फैंगर्ल हमेशा। वहीं अर्चना पूरन सिंह ने इस तस्वीर के नीचे कैप्शन में लिखा कि ये उन दिनों की बात है जब मैं कॉलेज में थी और मेजरली जीनत आपकी फैन गर्लिंग थी। अब आपकी इन पुरानी तस्वीरों और यादों को फिर से देख रही हूं, मैं वहां से फिर से जा रही हूं। वहीं तमाम फैंस ने भी जीनत की इस तस्वीर पर कमेंट कर पुराने दिनों को याद किया। हम सभी जानते हैं कि जीनत अमान ने अपने करियर में कई शानदार फिल्मों हरे रामा हरे कृष्णा, सत्यम शिवम सुंदरम, डॉन, कुर्बानी, दोस्ताना, धर्मवीर, यादों की बारात और लावारिस जैसी कई बेहतरीन फिल्में की। लेकिन आशिक हूं बहारों का से जुड़ा एक किस्सा, अब यूं तो तमाम किस्से इंटरनेट पर मौजूद हैं, लेकिन एक किस्सा काफ़ी मशहूर हुआ और इनमें से एक किस्सा फिल्म के स्ट्रिप वाले सीन का है, जिसे सेंसर बोर्ड के दखल के बाद हटा दिया गया था। ये फिल्म उस दौर में आई थी जब राजेश खन्ना के सितारे गर्दिश में थे, जैसा कि हमने आपको बताया, और इसी फिल्म से जुड़ा एक किस्सा फिल्म के स्ट्रिप वाले सीन का, जिसे सेंसर बोर्ड के दखल के बाद हटाया गया था। इस सीन को देखते ही सेंसर बोर्ड ने भी इसे देखकर अपनी आंखें तरेरनी शुरू कर दी। आशिक हूं बहारों का में जीनत अमान का डैनी के साथ एक स्ट्रिप पोकर वाला सीन था। इस सीन में बाकी जो भी मॉडल्स थी वो टॉपलेस थीं। काफ़ी हिचक और नानुकुर के बाद जीनत अमान इस सीन को करने के लिए राजी हुई। सीन शूट हो गया और फिल्म रिलीज के लिए तैयार थी, लेकिन जब ये सेंसर बोर्ड के पास पहुंची तो उसने इसी स्ट्रिप पोकर सीन पर आपत्ति जता दी और फिल्म से हटाने के लिए कहा। मेकर्स न चाहते हुए भी मान गए और टॉपलेस वाला सीन हटाना पड़ा, लेकिन फिल्म में सिर्फ एक सीन रहने दिया गया जिसमें जीनत अमान महज ब्रा पहने नजर आई। लेकिन जब वो फिल्म रिलीज हुई तो जीनत अमान को उस सीन को करने का पछतावा हुआ था। बताया जाता है कि जीनत अमान को ये सीन बहुत ही अश्लील लगा
और उनके मुताबिक इसकी फिल्म में कहीं कोई ज़रूरत भी नहीं थी, लेकिन ये फिल्म डायरेक्टर ने शूट किया। आशिकों बहारों का एक और सीन के कारण सुर्खियों में रहा, और फिल्म में एक सीन था जिसमें राजेश खन्ना की मगरमच्छों के साथ लड़ाई होती है। इस सीन को हॉलीवुड फिल्म लिव एंड लेट डाई से हूबहू उठाया गया था। फिल्म में जीनत अमान वाले रोल के लिए पहले नीतू सिंह को साइन किया गया था, लेकिन उन्होंने ये ऑफर स्वीकार कर लिया था और बाद में ये फिल्म छोड़ दी जब फिल्म में इस तरीके के सीन सामने आए जिसमें वो एक ब्रा पहने हुए सीन था, और इससे पहले का एक सीन जिसे स्ट्रिप पोकर वाला सीन जिस पर सेंसर बोर्ड ने आपत्ति जताई थी, और बाद में उस सीन को फिल्म से हटाना भी पड़ा। लेकिन जिस आशिकों बहारों का की हम बात कर रहे हैं, साल 1977 की भारतीय भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म जिसका निर्देशन जे ओम प्रकाश ने किया, और कहानी इसकी बड़ी दिलचस्प है। अशोक जो फिल्म का हीरो है, मास्टर ऑफ साइंस की डिग्री हासिल करने के बाद अपनी शैक्षणिक यात्रा को सफलतापूर्वक एक तरीके से पूरी करता है। माँ चाहती है कि वो स्विट्जरलैंड में अपनी शिक्षा जारी रखे। वित्तीय चिंताओं की वजह से, फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से अशोक की शुरुआती अनिच्छा के बावजूद उसकी माँ उसे इस अवसर का लाभ उठाने के लिए मना लेती है। स्विट्जरलैंड में अशोक अपने प्रिंसिपल के एक दोस्त द्वारा व्यवस्थित आवास में रहता है जो एक होटल का मालिक है। ये होटल मालिक विक्रम का सौतेला पिता भी है, और जो एक परेशान युवक है और अशोक के प्रति शत्रुतापूर्ण रवैया विकसित करता है। कार रेस के लिए जाते समय अशोक की मुलाकात वीरा से होती है जो एक घमंडी युवती है और उसकी गाड़ी चुराने की कोशिश कर रही है। इस झगड़े के बावजूद अशोक सफलतापूर्वक रेस जीत जाता है और पुरस्कार राशि अपनी मां को भेज देता है। इसके बाद वीरा के पिता अशोक के साथ परमाणु विज्ञान के क्षेत्र में एक व्यापारिक सहयोग का प्रस्ताव रखते हैं, क्योंकि अशोक को अपने शोध के लिए यूरेनियम की आवश्यकता होती है। हालांकि विक्रम जो वीरा से शादी करना चाहता है और उसकी संपत्ति का वारिस बनना चाहता है, अशोक के खिलाफ योजना बनाता है। अशोक के अपने शोध सहायक की सहायता से विक्रम अशोक को यूरेनियम की चोरी के लिए फंसाता है। आरोपों के परिणाम स्वरूप वीरा के पिता अशोक को जेल में डाल देते हैं। वीरा शुरू में अपने पिता के फैसले पर भरोसा करती है, हालांकि अशोक विक्रम से एक बयान प्राप्त करके अपनी बेगुनाही साबित करने में कामयाब हो जाता है, जिससे असली अपराधी का पता चलता है। वीरा अपने पिछले कामों के लिए अशोक से माफी मांगती है और उसके पिता इस शर्त पर उनके रिश्ते के लिए सहमत होते हैं कि अशोक स्थायी रूप से स्विट्जरलैंड में रहे। अशोक इस शर्त को स्वीकार कर देता है और वीरा उसके फैसले का समर्थन करती है। इसके बाद विक्रम वीरा का अपहरण कर लेता है और उसके पिता से फिरौती की मांग करता है। हताश होकर वीरा के पिता अशोक से मदद मांगते हैं और अशोक विक्रम का सामना करता है, सफलतापूर्वक वीरा को बचाता है और आखिरकार दोनों एक हो जाते हैं। फिल्म में अशोक शर्मा के किरदार में राजेश खन्ना है, वीरा के किरदार में जीनत अमान है, विक्रम जो जमुना दास का बेटा है उसके किरदार में डैनी है, और मैरी जॉन के किरदार में प्रीति गांगुली हैं, और ओल्गा के रूप में जूली। मिस्टर जॉन पिंचू कपूर ने निभाया है ये रोल, और अशोक की मां के रूप में सुलोचना लटकर हैं, और हीरा जमुंदा की पत्नी के रूप में नादिरा। ओम प्रकाश ने श्री जमुना दास का किरदार निभाया है, और चंडीदास राय बने हैं रहमान। मुरलीधर के किरदार में असरानी है। फिल्म के गीत किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने गाए हैं। तेरा दिल क्या कहता है किशोर कुमार का गाया गाना है, या फिर आशिक हूँ बहारों का जो टाइटल सॉन्ग है किशोर कुमार का गाया गाना है। किशोर कुमार, लता मंगेशकर और एनेट पिंटो ने गाया है मुझे प्यार हो गया है। मेरे गोरे गालों का एक गीत है, लता मंगेशकर ने गाया है, और या फिर मशरिक से जो लाए किशोर कुमार की आवाज़ में ये गाना है। और इस तरीके से ये पूरी फिल्म है। हालांकि फिल्म औसत कही गई, और आई ऐसे दौर में थे जब राजेश खन्ना की फिल्में चल नहीं रही थी, लेकिन ये फिल्म फिर भी एक तरीके से ठीक ठाक फिल्म कही गई राजेश खन्ना की पिछली बाकी फिल्मों की तुलना में, जो उनके सुपर स्टारडम के बाद आई, यानी कि उनके गोल्डन पीरियड के बाद आई। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।